तारीख 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट 401 अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 पैसेंजर्स 13 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाती है। तमाम क्रू मेंबर सभी यात्रियों को बिठाकर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। प्लेन के कैप्टन हैं 55 ईयर्स के बॉब लॉफ्ट, जिन्हें फ़्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का अनुभव होता है। उनके साथ एक को पायलट भी होता है और साथ में एक इंजीनियर भी होता है, जिनका नाम होता है डॉन रैपो। ये फ़्लाइट 9:20 पर अपनी उड़ान भरती है और साथ में ये जारी होती है न्यूयॉर्क टू फ्लोरिडा। सब पैसेंजर्स अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा को एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ़्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर फ़्लाइट के कैप्टन लैंडिंग के लिए अपने प्लेन को तैयार करने लगते हैं। फ़्लाइट में लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन किसे पता था कि ये लैंडिंग कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर, अब फ़्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। अब सब पैसेंजर्स के मन में लैंड होने की खुशी झलक रही थी। और अब बता दें कि को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। इसकी मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है और जब लैंडिंग गियर खुल जाता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन जो उसने सामने देखा वो डरावना था। उसने देखा कि सामने की इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट जग ही नहीं रही। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। अब कैप्टन ने खुद उस लीवर को नीचे किया, लेकिन फिर भी ग्रीन लाइट नहीं जगी। इसके बाद जहाज़ के इंजीनियर साहब कैबिन में पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इंडिकेटर ही ख़राब हो गया है। फिर उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोल के चेक किया, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उन्होंने प्लेन में एक ऐसे बटन को दबाया जिस लाइट से पता चल जाता है कि प्लेन की हर एक चीज़ सही है, लेकिन फिर भी ग्रीन इंडिकेटर नहीं जगा। उसके बाद प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर साहब को प्लेन के बॉटम में जाकर लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत प्लेन के बॉटम कैबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था और अब प्लेन धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था। और बॉटम कैबिन में जो इंजीनियर ने देखा वो असल में मौत थी, क्योंकि प्लेन का लैंडिंग गियर अभी भी नहीं खुला था, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक प्लेन नीचे होने के कारण और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सभी यात्री डर के माहौल में उछलने कूदने लगे। अब प्लेन केवल 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। अब कैप्टन को लगा कि प्लेन कहीं पे टकरा जाएगा, तो कैप्टन ने प्लेन को 180 डिग्री मोड़ने का सोचा, लेकिन ये तरीका भी नाकामयाब रहा और प्लेन करीब 320 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा गया, जिस वजह से जहाज़ के परकच्चे उड़ गए। इस प्लेन एक्सीडेंट में टोटल 101 पैसेंजर्स डेड हुए और केवल 75 पैसेंजर्स बचे। अब देखो, तुम लोग ये मत कहना कि इस वीडियो में तो भूत कहीं पे आया ही नहीं। सो यार, एक वीडियो में भूत को कवर करना मेरे बस की बात नहीं है। पार्ट 2 मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी आ जाएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।